नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ ठीक ठाक हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में और पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कंटेंट पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी है सुबह का टाइम, सुबह के 5:30 हो रहे हैं। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। मैं कुछ ही देर पहले उठी हूँ और उठने के बाद सबसे पहले भगवान जी का दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद ही दिन की शुरुआत होती है। और आज दिन है बुधवार। अभी उठने के बाद मैं सारे खिड़की दरवाजे खोलती हूँ। अभी बाहर ठंड है थोड़ी बहुत। पिछले साल तो दिवाली के बाद से ही ठंड लगनी शुरू हुई थी, लेकिन इस साल तो दुर्गा पूजा के टाइम से ही मतलब ठंड है बाहर। और बाहर का दरवाज़ा खोला तो देखा पेपर वाले भैया भी पेपर छोड़ के गए थे। और इसके बाद मैं जो सुबह का गर्म पानी पीती हूँ वो लिया। और अभी स्कूल स्टार्ट हो गया है तो अभी बेटे के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में वो सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स ही खाता है तो ये दे दूँगी। और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं इसीलिए कोई लंच बॉक्स नहीं देना होगा। एग्ज़ाम के बाद सीधा स्कूल से घर आ जाएगा। तो वो लोग निकल गए हैं, हस्बैंड जाते हैं स्कूल छोड़ने के लिए। और इसके बाद मैं आई हूँ इस कमरे में। अभी कमरे को थोड़ा सही करना है। और आज मैं सोच रही हूँ इस कमरे की थोड़ी सफाई कर लूँ, क्योंकि नवरात्र से पहले जो सफाई करी थी वो किचन की डीप क्लीनिंग करी थी अच्छे से। और उसके बाद हमारा जो बेडरूम है उसको भी साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं बीमार पड़ गई थी तो इस कमरे की डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। अभी दिवाली भी आने वाली है तो सोच रही हूँ इस कमरे का आज सफाई कर लूँ। और अभी मैं बेड को ही क्लीन कर रही हूँ। और बेडशीट को मैंने नहीं झाड़ा है इसीलिए निकाल के, क्योंकि अभी सफाई करूँगी तो इसमें धूल मिट्टी आएगा तो इसको अभी निकालना चेंज करना ही होगा। और ये स्टडी टेबल को भी मैंने अभी तक नहीं सही किया है। अभी मैं पहले जाऊँगी चाय वाय बनाऊँगी, उसके बाद ही आऊँगी इस कमरे में। और खिड़की खोलते ही बेड के ऊपर ये जो थोड़ी बहुत धूप आती है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसके बाद आ गई मैं चाय बनाने के लिए। और दूध वाले भैया भी दूध देके गए थे तो उसको भी रख दिया है साथ के साथ बॉयल होने के लिए। और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, सोच रही हूँ आज थोड़ा लेट से नहाऊँ, क्योंकि अभी साफ़ सफाई करनी है। सुबह उठ के फिर अच्छे से हाथ मुँह धो के चेंज कर लिया था। अभी होता क्या है, हर बार सफाई के बाद मेरी दो बार नहाना हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले बीमार भी पड़ी थी। दिवाली भी आने वाली है तो इस बीच मैं और बीमार नहीं पड़ना चाहती। अभी 2 बार नहाऊंगी तो पक्का बीमार पड़ जाऊंगी। अभी तक खांसी है थोड़ी बहुत, तो इसीलिए आज सोच रही हूँ सारा सफाई का काम करके उसके बाद ही एक ही बार में नहाऊंगी। अभी चाय बन गई है सुबह की कड़क वाली और दूध भी उबल चुका है। तो अभी मैं सबको चाय दे दूंगी। हस्बैंड भी आ गए थे। और सबको चाय देने के बाद मैं अपना चाय लेके यहाँ पे बैठी थी, साथ में एक बिस्किट भी। लेकिन इस कॉर्नर वाले सीट पे बैठना मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि यहीं से थोड़ी बहुत आसमान जो है दिखती है। और मौसी का चाय भी मैं यहीं रखी हूँ, वो अभी बाहर का आंगन धो रही हैं तो आएंगी तो अपना चाय ले लेंगी। अभी चाय पीने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो मशीन लगाई है, क्योंकि कल मशीन नहीं लगाई थी। अभी तीनों जन का कपड़ा जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक दिन ना लगाओ तो अगले दिन और ज़्यादा धोने हो जाते हैं। तो बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो गया तो मैंने सोचा चलो पहले मशीन लगा लेते हैं, इसके बाद नाश्ते का भी देखना है। तो जब तक मैं नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी, किचन से फ्री होंगी, तब तक तो कपड़े धुल जाएंगे। आजकल धूप भी तो अच्छी वाली, मतलब एकदम कड़क वाली धूप नहीं आ रही, थोड़ी नरम नरम सी धूप है तो सूखने में भी टाइम ले रहा है। तो मैंने सोचा चलो पहले मशीन ही लगा लेते हैं। और इसके बाद मैं आ गई नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में सिंपल सादी सी रोटी बनाई थी और बैंगन था तो उसको फ्राई कर लिया था। अभी सर्दियाँ आने वाली है तो ये बहुत हिट कॉम्बिनेशन है, रोटी और बैंगन फ्राई, मतलब बेगुन भाजा बोलते हैं हम लोगों में। तो आज नाश्ते में बस यही बनाया। और इसके बाद बेटा भी आ गया था स्कूल से। एग्जाम
और इसके बाद हम दोनों ने नाश्ता किया, थोड़ी देर बैठे। उसके बाद पहले खाने का देख लेते हैं, ये सोच के किचन में आई। और खाने में आज मैंने पहले दाल चावल चढ़ाया है। दाल ये मसूर की दाल बना रही हूँ, जो मूली और टमाटर भी डाला है इसमें। तो तड़का भी साथ ही लगा दिया है, मतलब तड़का लगा के एक ही साथ रखा है बनने के लिए। और मूली टमाटर को थोड़ा सा 1-2 मिनट के चला लिया है। उसके बाद थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मसूर की दाल दे दी है। फिर बस और क्या है, नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल के और फिर जितना पानी चाहिए उतना डाल दिया है। अभी 2 सीटी लगेगी इसमें तो ये दाल बन जाएगी। और अभी की जो ये मूली है थोड़ी सी पतली वाली, ये दाल के साथ खाने में, मतलब मसूर की दाल के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ। और थोड़े दिनों के बाद जो मोटी वाली मूलियाँ आएंगी वो पराठे या सब्ज़ी में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दाल के साथ साथ मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। और फिर मैं आ गई सफाई के लिए। बेटे से कहा है, हॉल में ही बैठा है, तो बेटे से कहा है कि दाल में अगर 2 सीटी आ जाए तो बंद कर देना। तो दाल चावल बन जाएंगी तो तब तक मैं सफाई कर लूँगी। तो सफाई मैंने स्टडी टेबल से ही शुरू की है, एज़ इट इज़ बिखरी हुई है। और कल रात को कोई प्रोजेक्ट बना रहा था जिसका सारा पेपर कटिंग जो है वो सब कुछ यहीं पे रखा है। इसको सारा सब कुछ निकाल के फेंकना है। और एक्स्ट्रा बहुत सारी सामान ड्रॉयर से भी निकली है, तो उनको भी एक एक करके सब ड्रॉयर में ही रखना है, ताकि बाद में ढूंढनी ना पड़े। नहीं तो ढूंढता रहेगा, फिर बोलेगा कि पता नहीं मेरी सामान आपने कहाँ रख दी है। तो यही सब कर रही थी। और मौसी से आज मैंने कहा था कि इस कमरे की सफाई करूँगी, तो आप थोड़ी देर रुक जाना। तो मौसी ने कहा कि आज मुझे स्टोर भी जानी थी, लेकिन ठीक है पहले आपका हेल्प करा देती हूँ, उसके बाद चली जाऊँगी। और इनका स्टोर मतलब जहाँ इनको राशन मिलता है वो है, जो इनके घर से काफ़ी दूर भी है। तो मैं सोचने लगी अभी इतनी दूर ये चल के जाती हैं, उसके बाद वहाँ जाके लाइन में भी लगनी पड़ती है, तो कहीं इनका मिस ना हो जाए। तो मैंने बोला नहीं ठीक है, अभी आज आप जाओ, लेकिन जिस दिन मैं हॉल की सफाई करूँगी उस दिन आप थोड़ा मेरी मदद कर देना, क्योंकि हॉल की सफाई बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। सारा सामान हटा हटा के साफ़ करनी होती है। इस कमरे की सफाई उतनी मतलब टाइम नहीं लगता इसमें, क्योंकि सामान ज़्यादा इसमें है नहीं, तो ये मैं अकेले कर लूँगी। और यहाँ मैं इस बेड बॉक्स को पूरा खाली करके साफ़ कर रही थी, और मेरा फ़ोन कब बंद पड़ गया, मतलब चार्ज नहीं था इसमें, तो मुझे पता नहीं चला, इसीलिए सारी सफाई वफाई हो गई, वो सारी क्लिप जो है मिस हो गई। और यहाँ मैंने कुछ कपड़े निकाले जो अभी हम यूज़ नहीं करते हैं, तो अच्छी कंडीशन में है, तो किसी को दे देंगे, डोनेट करने के लिए निकाला है। और जितने भी पतले कपड़े, मतलब समर सीज़न के लिए कपड़े थे, पतले वाले मेरे सूट थे, वो सब मैंने यहीं पे अरेंज करके रखा है। अभी तो खूब मोटे वाले कपड़े निकलेंगे। और यहाँ पे देखिए धूल की परत। इस कमरे की सफाई मैंने सिर्फ एक ही दिन के लिए छोड़ी थी और इतनी मोटी धूल की परत जम गई। हमारे घर के सामने ही एक सीमेंट प्लांट है, जिसके लिए यहाँ पे ये सफ़ेद परत जम जाती है धूल की। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे धूल मिट्टी की। तो मैंने पहले सारे जाले वाले जो थे उसको छुटा लिया है। और पर्दे आज मैंने नहीं निकाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी मशीन में 2 लॉट कपड़े मैं धो चुकी हूँ, अभी फैलाने की जगह और नहीं होगी आज। और इस कमरे की बेडशीट भी निकलेगी, तो इसीलिए आज मैंने पर्दे नहीं निकाले हैं। इस कमरे की पर्दे बेडशीट वो मैं कल धो लूँगी निकाल के। और यहाँ पे फ़ैन की हालत भी बहुत ख़राब हो रखी है। एक तो इसका रंग सफ़ेद है, जिस पर और धूल मिट्टी ज़्यादा दिखती है, अगर ब्लैक होती तो इतनी नहीं दिखती। और एक चेयर के ऊपर चढ़ के मैं सफाई कर रही थी, और चेयर ऐसे हिलने लगी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और सफाई करने लगी, जब चेहरे के ऊपर धूल मिट्टी गिरने लगी तब मुझे याद आया, अरे मैंने फेस तो कवर किया ही नहीं, तो पूरा धूल मिट्टी जो है मेरे ही ऊपर आ रही थी। अब जब सफाई शुरू कर चुकी थी तो पहले कर लेते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा धूल मिट्टी तो मुझ पर गिर ही चुकी है। तो ये सोच के मैं पूरा साफ़ करके उतरी नीचे। और यही एक फ़ैन है जिस तक मैं पहुंच सकती हूँ। लिविंग रूम में जो 2 फ़ैन लगे हैं वो तो मेरे पहुंच से ही बाहर है। और यही एक बेड है जिस पर गद्दा था, जिसको हटा के मैं ऐसे चेयर लगा के साफ़ कर सकती थी, तो इसी पंखे को मैंने साफ़ कर दिया। बाकी सारा जो है हस्बैंड को ही बोलना पड़ेगा साफ़ करने के लिए, उस तक तो मैं पहुंच ही नहीं सकती। तो फ़ैन वैन साफ़ करने के बाद फिर मैं स्टडी टेबल की क्लीनिंग डस्टिंग जो है वो करने लगी, क्योंकि पहले नहीं की थी इसी चक्कर में कि ऊपर साफ़ करूँगी तो ऊपर से सारा धूल जो है इस पर आके गिरेगा। तो स्टडी टेबल की भी डस्टिंग हो गई। इसके बाद ये जो सारे फ़ोटो फ्रेम्स लगे थे इनको भी हटा हटा के साफ़ करना है, क्योंकि बहुत दिनों तक जब ये हैंग करके रखते हैं इनको तो एक धूल की परत जो है जम जाती है बिल्कुल इसी शेप में। तो इनको मैं पहले हटा रही हूँ, उसके बाद देखूँगी कपड़े से, अगर साफ़ करने से घिस के हो जाता है तो अच्छी है, नहीं तो फिर साबुन पानी से एक बार रगड़ दूँगी, वॉशेबल पेंट है
तो साफ़ हो गया, इसीलिए मैं सारे फ़ोटो फ्रेम्स को पोंछ के फिर से लगा रही हूँ। नीचे के जो ये 3 पेंटिंग है ये एक सेट है, ऑनलाइन से लिया था, लेकिन ऊपर के जो ये 4 हैं फ़ोटो फ्रेम्स इनको मैंने बनाया था। मुझे थोड़ी बहुत पेंटिंग की भी शौक़ है और अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों से घर सजाना अच्छा लगता है मुझे बहुत। इसके बाद इस कमरे की सफाई करूँगी, सिर्फ झाड़ू पोछा कर लूँगी इसी कमरे की, क्योंकि बाकी के घर तो मौसी सुबह ही साफ़ करके जा चुकी हैं। तो पहले झाड़ू लगा लिया है, उसके बाद एक बार पोछा लगा लूँगी और ये बेडशीट को भी अभी निकालनी है। तो ये सब करके फिर फटाफट जानी है नहाने के लिए, क्योंकि उसके बाद खाने का भी देखना है। सिर्फ दाल चावल बनी है और उसके बाद सब्ज़ी भी अभी बनानी है। तो अभी अच्छे से शैम्पू करके आई, क्योंकि सर के ऊपर बहुत सारा धूल मिट्टी जितनी थी वो सब गिरी थी। तो अभी थोड़ा सा सनस्क्रीन अप्लाई कर लूँगी और इसके बाद खाने का भी देखना है, सब्ज़ी छौंकनी अभी बाकी है। तो यहीं तक का था आज का ये व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।